नमस्ते जी खरन सारे बड़कई अज मैं जो एक गप सुनानी जेह्ड़े जगत बड़कन यानी सुखू भाई ना बड़े बारी तेज आदमी है ना उन्हें तेज गलाई लिया समझदार गलाई लिया पर एक गल ना सुखू भाई ना बड़ी जबरदस्त है कि भावें बंदा रगड़े च सिक्ख्या हुआ है भावें बंदा रामे ने सिक्ख्या हुआ है पर सिक्ख्या जरूर होंदा जिन्नी बट काबलियत इतनी कर चाहिए कि सै जी सिक्खी हुई चीज़ इसे इंप्लीमेंट कि'यां करनी है। तो तुहानूं याद होना कि राजा वीरभद्र सिंह जिन्हें टाइम में सुखू भाई इतने कर रगड़े खाते ना भी पूछा मत तो हाँ पर रगड़ोई इतना कर सुखू भाई सीखी हो ना कि भाई तौबा तौबा बोल देना है पाकिस्तानी वाला तौबा तौबा वाला हिसाब किताब है। तो होंदा क्या कि जिहड़ा पुराना इतिहास दिखगे ना तो राजा साहब सुखू भाई बटगढ़ ने ना कख नहीं छड्डिया हा पर सुखू भाई है ना एक चीज़ सीखी ली कि अगर सामने वाला जिहड़ा है बंदा से हमला करे तो बचा कि'यां करना कन्नै पलटवार कि'यां करना। तो ये जिहड़ी सुखू भाई सीखी हुई ना चीज़ है हुण जिन्हां दे कम्मे आउणा शुरू होई हो तो ज़्यादा भूमिका मैं बननी नहीं है मैं सीधा आउंदा जि'यां सुखू भाई बनना देना जि'यां आउंदा मैं जिस मसले पर। तो बड़की गल इ'यां बई सुखू भाई अजकल देरे भाभी चुनाव लड़ा दे कने सुखू भाइयों को जाहिर दी गल है कि भी जिम्मेवारी तो आनी है नहीं तो घरे तो रोटियां दे भी लाले पई जाने पावां मुख्यमंत्री है ना कने हर कोई डरदा लाड़ी है तो इस कोई बुरी गल नहीं है तो डर भी जरूरी है पर इतों गप चलनी थोड़ी देर दूई सुखू भाई अजकल ना देरे आवा दे बिच ना जा दे तिना जगह जिथों चुनाव होआ दे नालागढ़ भी जा दे हमीरपुर भी जा दे देरे भी आवा दे बराबर टाइम दे दे कोई निकल आई सकता भी लाड़िए दे गुलाम होई ने बेई हो सब बराबर टाइम दे टीम लीडर है बराबर टाइम देना पौना इससे कोई दूर है नहीं। खैर तो अज ना मैं 2-4 ना बयान सुनाने सुखू भाइयों तो लगी जाना पता कि भी गेड़ा दिंदे तो कि'यां दिंदे कने हुण सारें दे पहले एक बयान सुना तो हाँ कि सुखू भाई क्या बोला दे। सोचो जो प्रत्याशी आजाद होता है उसके ऊपर कोई पार्टी का नियम लागू नहीं होता। वो किसी भी पार्टी में किसी भी समय 5 साल के भीतर चला जा सकता है। इस्तीफा लेने के लिए दबाव डालते रहे स्पीकर महोदय ने पूछा उनसे कि आप स्पीकर महोदय ने कहा कि आप इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं। कहते मुख्यमंत्री जी हमारा काम नहीं करते। अगर मुझसे दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दिया तो आप दोबारा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं क्योंकि 3.5 साल तो हमारी सरकार है। तो देखिया तो हाँ सुखू भाई है ना इस न कई सवाल उठा रहे थे कि भाई आज़ाद थे तां क्या इस्तीफा दिता था इस्तीफे की वजह दसी कि भाई मुख्यमंत्री यानी सुखू भाई मूँह नहीं लाते। तो हूँ गांह पूछा थे भी जे मैं ही रहना है सरकार भी मेरी रहनी है तो दोबारा लड़ी ने कुछ लगे आना घर बैठा ना जे मैं तो मूँह नहीं लाता हा थोड़े कम्मा नहीं करता हा तो घर बैठा तो होशियार भाई है और इसका जवाब फिलहाल तो कोई नजरी आवाज़ा नहीं है कि सुखू भाई इं बोला दे तो होशियार भाई क्या जवाब देंगे। तो सुखू भाई ने एक ही गल पकड़ी है सोचो पुछो तो सोचो बोला है जनता ने पुछो भी जनता है बोला दे कि भाई इन्हें तो पूछा भाई जे इतना ही मैं बुरा था इतना ही माड़ा बंदा हा जे इतना ही मैं सह दिया था तो भी हूँ तो क्या खुरक लगी भी तो इन्हें दोबारा चुनाव लड़ी नहीं आना है सरकार मेरी जानी ही नहीं तो जो मैं पसंद नहीं था तो मेरे को बहुमत भी पूरा है मेरे को अगले 3.5 साल भी पूरे न तो तुम खुद दे घरे जाना फिर देर आने पूछा पूछा फिर गाने यही सोचो पुछो जे खुद की देर आने पूछना शुरू करी तो काम खराब लगा था मिंजो था अगर जे मैं अपनी गल करा था कहें कि गल तो जायज़ है कि भाई विधायक पूरे बहुमत पूरा CMशिप भी पूरी करें ये भी बोल रहा एक ही जगह सुना वाला क्या बोल रहा जब जयराम ठाकुर जी ये कह रहे थे कि 4 जून को 2 सरकारें बनेगी हम बार कह रहे थे 25 से 35 होने में समय लगेगा हमें तो 34 से 1 विधायक की जुड़ती 35 होने के लिए हिमाचल की जनता ने 4 उपचुनाव जिताकर हमें 34 से 38 किया पूर्ण बहुमत की सरकार में। तो सुने ना बोले ना तो हाँ मुख्यमंत्री बनना हाँ ना तो हाँ मंत्री बनना था फिर इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी फिर एक गल और बोला दे कन ये भी सुनी लिया। तो ऐसी क्या दुविधा आन पड़ी थी कि आजाद होने के बाद कोर्ट में जाते हैं धरने पर बैठते हैं
देरा की जनता के लिए कोर्ट में जाते, जनता उन्हें सर आंखों पर बैठाती। देरा की समस्याओं के लिए धरना देते, देरा की जनता उन्हें आंखों में बैठाती। धरना किस लिए? कि मेरा इस्तीफा स्वीकार करो। मैंने सोचा पता नहीं सोई हुई आत्मा जाग जाएगी, सोच रहे होंगे कि इस्तीफा देने के बाद जो अगले 3.5 साल का चुनाव है उसको नहीं लड़ूंगा, अपने रिजॉर्ट का काम 3.5 साल में बैठ के करवाऊंगा। हो सकता है व्यापारी है, लेकिन ऐसा नहीं हो। यह देखा मारे ना स्टाका फिर ही बोली था कि भाई जे तो जो इतनी खुरक का जो इस्तीफा देने दे भी तुम सदन चाहे इस्तीफा स्वीकार करो, इस्तीफा स्वीकार करो बोले दी गल्लां लाई रखियां, फिर तुम इस्तीफे स्वीकार करना हाई कोर्ट भी पूजी है। तो ये विधि क्या बड़ी भारी आए तो अब मची ही तो इस्तीफा देना था। खैर सुखू भाई इतों भी चैन नहीं करा दे, गां फिर बेचैन करने का काम शुरू रखिया। हूँ क्या बोला दे सह सुना भला। इस्तीफा देने के लिए दबाव क्यों डाल रहे थे? खोजबीन करने के बाद पता लगा जहां इनकी सौदेबाजी हुई थी, जहां से दूसरी किस्त मिलनी थी, उनकी शर्त ये थी कि जब तक आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं होता तब तक दूसरी किस्त नहीं मिलेगी। इसलिए वो अपने इस्तीफे को स्वीकार करवाने के लिए धरने पर बैठे और हाई कोर्ट में अपना इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए गए। और कोई कारण हो ही नहीं सकता। ये देखा ये फिर ही नवा पटाका रखी था जो पहले रखते होंगे ना, सही पटाका रखी था कि द्वारा ढाई ने कि भाई ना इस्तीफा देना तो जरूरी था कि बीजेपी वाले जेड़े बोलिया हाँ भी तुम साढ़े बुलाना तो बच्चा इस्तीफा देना होना, कुनी भी इंजा नहीं होना, करें दूई किस्त भी तो जो ही मिलनी है। मिंज तो यह गल्ला पता नहीं रावड़ क्यों ये किस्त वाला क्या सीन है, पर हूँ चीफ मिनिस्टर साहब बोला दे जनता भी सुना दी, मैं भी सुना दा करने इन्होंने मेरे तरह टौंडगिरी ही रही, टौंडे वाला काम रहा मेरा, पर सच्ची नहीं होऊंगा मुझे नहीं पता। उसे यार पाई लगता था नहीं दिया उसे यार पाई ये नहीं ले होने ना शायद, पर तालो जो एड्डी बड्डी गल बधी जो लड़ाई अवारे पारे से शुरू हुई हो तो भाई टलाके कन्ने पटाके तो हर तरफा ते आने, सैना बीजेपी वाले चैन करा दे ना कांग्रेस वाले चैन करा दे। कने ना सुखू भाई ना दबका भी तगड़ा रखींदे है कि पुराने टाइम में जरा साहब दे दबके भी दिखे ना तो इत्थों भी दबका रखी दिया भी मनी लिया भी पुछा दे लोगों ने कि सियार पाई गलती ने जित्ती जाते न तां क्या होना, तो काम तो मैं ही करने ना, तो 3.5 साल तो मैं ही बैठा, 3.5 सालों के नाए च दही 7.5 जी है सियार पाई है कि बीजेपी पर शुरू की है ना जी खत्म होती नजर ही नहीं आवा दी। ये चलते चलते भी सुनी लिया कि ये 3.5 साल बखान कि'यां हुआ दा, कन्नै तर्क भी क्या दिते जा दे स्याणे दी हुंदी ना गुट्टी देनी, स गुट्टी बड़ी बुरी बला दे बड़का होरा भी पी चलो प्यारेओ कुटिया देने का मैं कोई कमी रखनी नहीं है कि कुटिया ने गला घुटूंगा थोड़ा तो है तुहां जाना। अगर अध्यक्ष महोदय विधानसभा के पूछते हैं कि हम दुखी होकर इस्तीफा दे रहे हैं, अगर गलती से द्वारा जीत गए तो भी तो मुख्यमंत्री और सरकार हमारी अगले 3.5 साल रहने वाली है, तो फिर और दुखी होकर फिर इस्तीफा देंगे। ऐसा क्यों होता है? कने ना सुखू भाई ये ना एक और जी बुद्धि है ना सर मुझे लगता है पता नहीं कुछ कारखाने च बनी क्यों है, बोलिया भी इन आजादा खुरक क्या ही भी हाँ इस्तीफा दे ही लेना भी बीजेपी वाले भी तो 25 विपक्ष बैठे हो, बीजेपी जिन्हों ते भी दवाई लैंदी तो हूँ इस भी सुनी लिया इशारे मार होंगी ना पॉलिटिशियन बोलते घट के ना सुनाते ज़्यादा, ये भी सुनी लिया कि 25 वाला कि बोले भी इन्होंने 25 बैठे जिन्हों ते भी इस्तीफा दवाई लेना गल तो जायज़ सी, और वो एडा बुरा मुख्यमंत्री है तो भी 25 ते भी इस्तीफा दवाई लेंदे। खैर तुम बयान सुना तुम अगर गलती से जीत गए तो कोई आपका काम करेगा? कौन काम करेगा? आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, ये उपचुनाव आप पर थोपा नहीं जाना चाहिए था, आप विपक्ष में वैसे भी बैठ सकते थे। 25 भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी विपक्ष में बैठे हैं, तो कारण क्या रहा होगा इस्तीफे के पीछे का, वो भी आजाद प्रत्याशी के लिए?
कांग्रेस के जो 6 विधायक निष्कासित किए गए उनको तो चुनाव लड़ना मजबूरी थी, आपका तो चुनाव लड़ना मजबूरी नहीं थी। पता नहीं सुखू भाई ये काजे कदे भड़की हुआ है, चैन नहीं करा ते बीजेपी है बोलते ना लुस्की जियां चुल्हे च गारुए धुंदे कने क्या होंदा है लकड़ुए झाड़ी ने अग लांदे भी जेड़ा गारू पई है भुंजा पई है कने फिर अगला जेड़ा लकड़ुए जिस अग लगी है तो उन्हें भी सुना क्या बोला दे। और आप सब लोगों से पूछ कर उन्होंने इस्तीफा दिया होगा, पूछे तो अंजो सच्ची दसा बोला नहीं पूछिया मैं सोचा तो अंजो में पूछी के इस्तीफा दिते होना जे आपको पूछा तक नहीं, आपकी भावनाओं की कदर तक नहीं की, आपकी भावनाओं का सौदा किया जिस व्यक्ति ने, जो आपके वोट लेकर विधायक बना, वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में बिका होगा। सीधे देरे वाले पूछा दे भी तुहाडे ते पूछा था कि मैं इस्तीफा दियां कि नहीं दियां, पूछी लेंदे तुहाडे ते बगैर पूछे इस्तीफा दे दिता, देरे वाले भी हाँ चा मिला दे कि हाँ वो पूछा था नहीं था। हूँ इस सियासत के मजमे ने कने सब मदारी बने, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस कने मेरे अट्टे जाए जिथे जमहूरी भूमिका च नचते रहते भी इन्नी क्या बोलिया उन्नी क्या बोलिया, तो मजमे तो बड़े तगड़े लगे कने मदारी भी एन टॉप क्लास के सारे सारे। पर सुखू भाई ने जादूगर शंकर सम्राट टाइप हुई हो कि भाई सरकार वाला तो है ही है, सारा रुतबा भी है, तबका भी है, दबका भी है। तो हूँ कहानी सही आई कि दिया जवाब हूँ तो न्याला दे, हाँ भी न्याला दे दे रिपब्लिक भी न्याला दे कि भाई जवाब तो देना पौना तो हाँ सारे हैं कने गुलाटी है कुनकी नूरा कुश्ती बोलनी कुनकी कुछ बोलना, पर गुला दे तो बुरे दौल लेना, इस कोई दो राय नहीं भाई। हूँ सुना सुखू भाई ये बोलते ना कि आम घरे का बंदा ने आम गल है सारिया चीज़ा ने कोई दो राय नहीं। सुखू भाई बड़े वाली रचड़ ने इन्होंने मामलों च ना कि भाई देखा जाऊंगा जोड़ा होगा है ना लहंगे दिखी टाइप। तो हूँ क्या बोलिया सुखू भाइया ये भी जरा कर सुना वाला। बेईमान कई रूप बदल कर आता है, उसके कई बहुरूपिया रूप होते हैं, वो ईमानदारी से आग लड़ने की कोशिश करता है। जितना मर्जी अपना बहुरूपिया रूप बदल कर आए, जीत ईमानदारी की होती है। रखी तो ना टलाका कि जिहड़ा बेईमान हुंदा सै धनवान ही हुंदा, क्योंकि धन तां ही हुंदा कि बेईमानी कीती हुंदी, कने जिहड़ा आम आदमी हुंदा मेरे अट्टा गरीब आदमी हुंदा है ना। तो सारियां चीज़ां दिक्खी ने बोलिया कि आम आदमी कने गरीब आदमी कदी धोखा नहीं दिंदा। फिर ना लैंदे देंदे एक शब्द और बोली था लिया सह भी सुनी लिया। वो कोई धर्मात्मा नहीं है। 3.5 साल बाद भाई रुपया फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खरीद कर आपके पास आ रहा है, कह रहा है मुझे वोट डालिए। आप पूछिए आपको वोट क्यों डाले? सरकार कांग्रेस की है और अब सरकार किसी के गिरने वाली नहीं है, ना कोई बिकने वाला है। बिकने वाले चले गए, कैसे आप 13 का विकास करवाएंगे? आप बताइए। जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ आप खड़े हुए वो मुख्यमंत्री आज भी कुर्सी में है, उनकी सरकार अगले 3.5 साल भी कुर्सी में रहेगी। आप क्या काम करवाओगे? आप जनता को धोखा दे रहे हैं। ले देता ना नवा बहु रुपया हूँ बहु रुपया तो भगवान ने जाना है कि उस यार पाई एन कि नहीं एन, पर सुख भाइया तो बोली था कि बंदा बहु रुपया है। तो हूँ कहानी सही आई हो कि कुछ किता भी जाए तो क्या किता जाए। लोग सोचो पुछो करी ने ना भाइयों ने हालत बदली करी थी। लोगों ने भी प्यारे तुहां ही सोचा करें तुहां फैसला लिया, गल भी जायज़ है, सोचना भी लोग है, पूछना भी लोग है। पर इस जियां है चेले पुछ देंगे ना तो इसा पुछा का जवाब नहीं आता फिलहाल। पर इतनी गल पक्की है कि भी जियां जिसी बोलते नहीं भी बट कड्ढने तो बट तो बड़के कड्ढने कोई कसर नहीं सकती ना बीजेपी की ना हुशियार भाई दी। हूँ सही आई है कि बोले कोई धर्मात्मा नहीं कोई परमात्मा नहीं, तुम बयाने च सुनी लिया होना है ना कने बहुरूपीए ना। चलो छड्डो हाँ क्या लेना देना बहुरूपीए तो हूँ उस पर क्या बोलना। और किसी के रूप अलग ही है। मेरे अट्टा जो पत्रकार है जिदे भी रूप अलग, कभी कुछ की करने बैठे कभी कुछ की करने बैठे, तो मैं मीसा बरादरी है बंदा लगभग। झूठ और सच की लड़ाई में झूठ कई बार सच से टकराता है,
झूठ का कई बार सामना सच से होता है, सच बार बार झूठ से टकराता है, लेकिन जीत सच की होती है। ਇਹ ਵੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਸੁਖੂ ਭਾਈਆਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਕਨੇ ਝੂਠੇ ਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਟਕਰਾਂਦਾ ਕਨੇ ਸੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਲਈ ਦੇ ਇਹਨੇ ਝੂਠੇ ਲੰਮਾ ਪਾਈਂਦਾ। ਪਰ ਸਹੀ ਗੱਪ ਆਈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਆਹਾਂ ਕਨੇ ਝੂਠੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਝੂਠਾ ਸਿਆਰ ਪਾਈ ਝੂਠਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤੇ ਤਾਂ ਘੁਲਾਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੜੀ ਇਆਂ ਨਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਦੀ ਕਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਖੂ ਭਾਈਏ ਦਾ ਨਾ और सुनी जाए कि क्या बोल लिया जी, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, आपने कांग्रेस पार्टी का समर्थन ले लो और बीजेपी के साथ बैठ जाओ। बैठना तो अपने विपक्ष में ही है। कहते हैं ना, जब मती मारी जाती है ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये मती मारी गई है, ये मती इसलिए मारी गई कि देरा का भाग्य उदय होना था और मुख्यमंत्री की पत्नी के रूप में हमारा विधानसभा क्षेत्र बनना था। बोले ना जिदी मती मारी जाती ना जिदी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। हूँ मती कुछ दी मारी हो कजो मारी हो तो रब जाना है। पर एक गल तो पक्की है कि सुखू भाई ने जो काम पकड़िया ना ऐसा है कि भी सवाल छड़ी ना कहने जवाब देने बीजेपी वाले बैठे हो सियार पाई बैठे हो कि भाई जवाब देंदे रहे। ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨਾ 'ਚ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਖੜੇ ਕਰੀ ਨੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਨ ਬਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਧਨ ਬਲ ਹਾਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਗੱਪ ਆਈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਨ ਬਲ ਕਨੇ ਧਨ ਬਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਨੇ ਦੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੜੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਲ ਮਿਲਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਗਾ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਭਲੇ ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਰ ਸਕਦਾ बट तो सुखू भाई कढ़ने च कोई कमी नहीं रखी हो ही सकता। मेरे हत्था तो बाहर जा ही नहीं पाता। नालागढ़ भी दे दिया बासणिया राशन मिला दा हुआ है, मीरपुर भी दे दिया बासणिया राशन मिला दा हुआ है। पर देरे ना इस बासणे के राशन च जी ताकत है ना सन नजर ही तो कुती नहीं कुती लगा दी आना क्योंकि ना जेडे लोग करना इं नत्था चुका दे पूरियां बाही चुकी है जियां यहाँ फटे चक देने पर हूँ फटे चुकाते हैं कि फटे गडोंदे ने ये तुहां दसना है। पर बई बड़के तो कोई गलती हुई हो है तो इं माफ़ करीने कि बई लबाड़दे आदमी कने भी इं रौला पाई रखदा तो जरूर करीने दसना है कि तुहानू जो ये सुख भाई की गलबात कदे ही लगा दी जेडे सुख भाई स्टेजा ते बोला दे है ना। मेरा क्या है मैं तो तुहां भी खड़ोई जाना जाए ने तुहां भी खड़ोई जाना नारद मुनि वाली भूमिका कदी बीजेपी वाले कदी कांग्रेस वाले। तो असली जिहड़ा रोल है से तुहां देरे वालियां दा है कहने देरे वालियां दी जिहड़ी ताकत है जिसने दुनिया वाकफ है कि कदी पिछली बारी तो बीजेपी ने कांग्रेस दोनों लंबे पाए थे कहने चार पाई जिताई थे पर यह बारी लड़ाई बड़ी तगड़ी है। तो तुहां दसना कि माली गुनी नीनी है ना। तो जरूर करने दसने। धन्यवाद।